हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। आज से हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हमें बिजनेस को समझना ज़रूरी है कि आखिर बिजनेस होता क्या है। ओके, तो हम बिजनेस के बारे में समझते हैं कि बिजनेस आखिर है क्या। तो अगर हम बिजनेस के मीनिंग से लेके चलते हैं, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस के मीनिंग से कि बिजनेस का मीनिंग होता क्या है। ठीक है, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रेफर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरप्राइजेस के एंटिटी जो कि किस में इंगेज्ड है? कमर्शियल बिजनेस में इंगेज्ड है, इंडस्ट्री में है, प्रोफेशनल कोई एक्टिविटीज कर रही है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिजनेस कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरप्राइज जो कि इंगेज्ड है आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एक प्रकार का बिजनेस होगा। ठीक है, बिजनेस आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होंगी? जो कि आपके मतलब सिर्फ आपकी चैरिटेबल मिशंस है उसको फुलफिल करती है। ठीक है, सोशल के वेलफेयर के लिए जो चीज़ें की जाती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, बिजनेस की जो रेंज हो सकती हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, वो लार्ज भी हो सकती हैं। एंड इसका जो स्केल है वो फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कैन इसकी रेंज जो है वो स्मॉल से आपकी लार्ज तक जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका क्या दे रखा है? बिजनेस का मीनिंग दे रखा है कि आपका आखिर बिजनेस होता क्या है, कि हम बिजनेस को हम किस टर्म में समझ सकते हैं। तो कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपकी इंटरप्राइज एंटिटी जो कि किस में इंगेज्ड है? आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रही है, इंडस्ट्रियल कर रही है या प्रोफेशनल कोई भी एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है, वो आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, और बिजनेस आपके जो टर्म्स है उसमें आपके प्रॉफिट भी आ सकते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। आखिर हम बिजनेस किस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कि बिजनेस में हमारे पास क्या चीज़ ज़रूरी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप क्या समझ सकते हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक आपके किस चीज़ में आपको करनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका होता है कि आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना है, देन उसके बाद में उसका क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, पहले आप गुड्स को क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ कर रहे हो? वो भी आप किस में कर रहे हो? इकोनॉमिक में कर रहे हो। ठीक है, हमारी जो एक जैसे इंडिया है, इंडिया की एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, यहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और यहीं पे हम उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम बिजनेस को एक तरीके से समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या है? आपके पास में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कराती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जैसे कि आपको बैंकिंग सेक्टर में मिल सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, इंडस्ट्रीज में, ट्रेड्स में, एक्सेट्रा में आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी देती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी कौन की जाती है? विद द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। किसके लिए? ताकि ह्यूमंस की जो वॉन्ट्स है, क्या ह्यूमंस जो चाहता है उसका सेटिस्फैक्शन के लिए जो है ये सारी की सारी एक्टिविटीज की जाती है। ओके, सो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस की, बिजनेस में हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं और कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं? बेचते हैं। जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है? हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं। ठीक है, उसको फिर हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के बाद में वो एक जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम कहाँ करते हैं? मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। तो बिजनेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं? एक ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग का होता है, जिसमें क्या होता है? रॉ मटेरियल, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टेशनरी, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को हम बाय करते हैं। ठीक है, और फिर इनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके
ठीक है, हम इसे किसको दे देते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, या होलसेलर, रिटेलर, इन सबको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, बिजनेस जो है वो अवेलेबल कराता है, वेरियस गुड्स और सर्विसेज देता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिस सोसाइटी को जिस प्रकार के गुड्स की, जिस प्रकार के सर्विसेज की जरूरत होती है, तो बिजनेस क्या कराता है, उनको अवेलेबल करवाता है। ओके, नेक्स्ट है, बिजनेस जो है वो ऐसा तो नहीं है कि आज चला है, ठीक है, कल हम बिजनेस को बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लंबे समय तक चलता ही रहता है। ठीक है, बिजनेस कोई एक सिंगल टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार की आपने, अगली बार हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है, बिजनेस है, अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली है तो वो सालों के सालों चलता जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है प्रोडक्शन करने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की गुड एंड सर्विसेज को। एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो कि ट्रेड, उसे टर्म्ड किया जाता है, उसे हम मतलब अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, ट्रेड में अगर कोई बंदा अभी खरीद रहा है और अभी उसने मतलब पहले तो उसने प्रोडक्शन किया, उसके बाद में उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सिर्फ ओनली वन टाइम के लिए, तो हम इसको क्या है, बिजनेस नहीं कहेंगे। ये कोई टर्म नहीं होती बिजनेस की, कोई एक सिंगल, अगर हम एक सिंगल टाइम में कोई चीज़ें हमने पर प्रोड्यूस की एंड देन उसको बाद में हम उसका सेलिंग कर रहे हैं, तो ये कोई हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो वन टाइम का कोई भी हमारा बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होता है जो कि लंबे समय तक चलता रहे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। एक बिजनेस शुड बी कंडक्ट किया जाता है रेगुलरली इन ऑर्डर टू ग्रो एंड गेन रेगुलरली रिटर्न। ठीक है, बिजनेस को जो है हम रेगुलरली उसे कंडक्ट भी करते हैं ताकि बिजनेस क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, और हमें इसे क्या मिले, एक रेगुलर जो हमें इनकम मिलती है, जो हमें रिटर्न मिलता है, वो हमें बिजनेस से मिलता रहे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, कुछ बिजनेस जैसे कि हमने पहले पढ़ा, बिजनेस जो है एक तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी होते हैं और एक एनपीवी होते हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब एक तो बिजनेस का मोटिव है कि वो उसका सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उसे क्या करना है, प्रोडक्शन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देन उसे कितना करना है, प्रोडक्शन अगर उसका 100 भी हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को चाहेगा कि उसे 150 मिले। ठीक है, ताकि जो ये 50 जो रुपीज हैं ये क्या हो, उसके पास में प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, तो बिजनेस का मेन मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट मोटिव, मेन बिजनेस का क्या मोटिव होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, कि उसे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। एक होता है हमारे पास में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या मोटिव होता है, उसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर करने का। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर में इंटरेस्ट रखता है, उसका कोई एम नहीं होता है कि उसे प्रॉफिट कमाना है, नहीं, उसका ऐसा कोई एम नहीं होता, उसका सिर्फ सोसाइटी की तरफ जो वेलफेयर का काम होता है सिर्फ वो वही करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। सो अगर हम एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है और अनसर्टेनिटीज भी होती है। अनसर्टेनिटीज इट मीन्स फ्यूचर में हम फ्यूचर को जो सिर्फ क्या कर सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में ये जान सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या हम ये प्रेडिकेट कर सकते हैं कि हमें इस कोई इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो रिस्क किसको डिफाइन करता है, इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी का जो इफेक्ट होगा उसे ही हम क्या करेंगे, रिस्क कहेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी से जो भी अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी रिस्क अराइज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ये अनसर्टेनिटी की वजह से क्यों होता है, क्योंकि हम किसको फुलफिल करने लग जाते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। हम बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में बिजी हो जाते हैं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव का फुलफिल होता है फ्यूचर में ही जाके फुलफिल होता है। ठीक है, फ्यूचर की क्या टर्म है, क्या कंडीशंस है। ठीक है, अब फ्यूचर जो है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो रिस्क क्या है, जितना फ्यूचर हमारे पास अनसर्टेन होगा उतना ही हमारे पास रिस्क हाई होगा, और जितना ही अगर हम उसे प्रेडिकेट कर पाएंगे उतना ही रिस्क हमारे पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस में एक्सपोज किए जाते हैं टू टाइप्स ऑफ रिस्क होता है, एक इंश्योरेबल होता है, एक नॉन इंश्योरेबल होता है। जो इंश्योरेबल रिस्क होता है वो हम प्रेडिकेट कर सकते हैं, जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होता है हम उसे प्रेडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड डायनेमिक। जो बिजनेस होता है वो क्रिएशन पे भी डिपेंड करता है, वो डायनेमिक नेचर का होता है, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। बिजनेस जो है ऐसा नहीं है कि बिजनेस में अगर हमने कोई भी चीज़, अगर हम ये पॉलिसी आज स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पॉलिसी हमारे 10 सालों तक चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस और जो मार्केट है वो डे बाय डे आपकी चेंजमेंट होती रहती है। क्योंकि आपकी मार्केट कैसे चेंजमेंट होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर की जो नीड्स है वो भी हमारी, ऐसा तो नहीं है कि आज अगर हमें एप्पल खाने का मन कर रहा है तो हम 12 जो मंथ हैं हम उनमें एप्पल ही खाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कभी हमें कुछ खाने को मन करता है, कभी कुछ खाने को मन करता है। तो कंज्यूमर की जो वांट्स हैं उसके ऊपर कौन सा टिका हुआ है, उसके ऊपर बिजनेस टिका हुआ है, ठीक है। और बिजनेस के ऊपर हमारे पास मार्केट है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस है वो क्या होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, वो फ्लेक्सिबल होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो मॉडर्न बिजनेस जो है वो क्रिएटिव भी है एंड डायनेमिक नेचर का है। बिजनेस फर्म हैज़ टू कम आउट विद द क्रिएटिव आइडियाज, उसमें क्रिएटिव आइडियाज निकाले जाते हैं, अप्रोचेज लगाए जाते हैं, कंसेप्ट्स लगाए जाते हैं। किसके लिए, कि हमें क्या क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, किस चीज़ को हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए गुड्स में, कि हमें अब ये पर्टिकुलर ये टाइप का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या इस प्रोडक्ट में हम कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो सोशल वेलफेयर के लिए भी यूजफुल हो सके, ठीक है। इट मीन्स टू ब्रिंग थिंग्स इन ए फ्रेश एंड न्यू एंड इनिशिएटिव वे, ठीक है। क्रिएटिव का मतलब यही होता है कि हमें कुछ ना कुछ क्रिएशन करनी है, ठीक है। क्रिएशन करने का मतलब कि हमें कुछ ना कुछ जो है मार्केट में कुछ है, अपना नया प्रोडक्ट लेके लॉन्च करना है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो क्रिएटिव आइडियाज हैं ये कौन लेके आता रहता है, बिजनेस लेके आता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हमने पता है कि जो बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर को कितनी सेटिस्फैक्शन है। अगर मान लो बिजनेस में कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपका मटेरियल तैयार हो रहा है, अगर वो उसमें कस्टमर की नीड ही नहीं है, ठीक है। बिजनेस में आपका जो है प्रोडक्ट कोई भी तैयार होता है तो अगर उसमें कस्टमर जो है उसकी डिमांड में ही शामिल नहीं है तो क्या कस्टमर उस चीज़ को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो क्या बिजनेस चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ये बहुत ज़रूरी होती है। द फेज ऑफ बिजनेस हैज़ चेंज फॉर ट्रेडिशनल कंसेप्ट टू मॉडर्न कंसेप्ट, कि जो बिजनेस का जो आजकल जो पहले का जो बिजनेस था, ठीक है, वो अभी ट्रेडिशनल से मॉडर्न कंसेप्ट की ओर चेंज होता हुआ दिखा है, ठीक है। अभी की तरफ बिजनेस ने अडॉप्ट किया है एक कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच को, ठीक है। मतलब कि कंज्यूमर क्या चाहता है, हम बिजनेस ये देखते हैं कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को चाहता है, तो बिजनेस क्या है उसी प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मतलब कि पुराने वाले प्रोडक्ट्स को, अभी बीपीएल का पहले टीवी आता था, अभी वो टीवी आना क्यों बंद हो गया, क्योंकि उसकी डिमांड घट गई है, ठीक है। कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज ही नहीं कर रहे तो बिजनेस क्यों मैन्युफैक्चरिंग करेगा, क्योंकि अभी उसके मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो बिजनेस तो जो आपका ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है वो क्यों उस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करके अपने आप को लॉस में लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा। वो बीपीएल की जगह पे सैमसंग का टीवी जो है वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि सैमसंग के जो है टीवी मार्केट में ऑलरेडी बात है कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रहे हैं, बिकते भी हैं, ठीक है। बीपीएल का टीवी वहीं पे जो बीपीएल है वो एक बहुत पुरानी कंपनी हो चुकी है, ठीक है। अब इस चीज़ की इसकी मार्केट की डिमांड बहुत ज़्यादा घट भी गई है, ठीक है। तो इसीलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है बिजनेस में, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट एम होता है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। इसीलिए तो हम करते हैं कि हमारी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एक्टिविटीज़। तो जब पहले ही मैंने ये चैप्टर के शुरुआत में मैंने बताया था कि जो बिजनेस है वो सोशल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देता है, ठीक है। बिजनेस एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर वो सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा बिजनेस, तो सोसाइटी बिजनेस के बारे में नहीं सोचेगी। तो बिजनेस को जो अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, आज सोसाइटी प्लस इकोनॉमिक्स इन दोनों के बारे में सोचेगा, तभी उसका बिजनेस जो है वो अच्छे से चला पाएगा, ठीक है। क्योंकि
बोथ आर, जो बिजनेस है एंड जो सोसाइटी है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। मॉडर्न बिजनेस में रन किया जाता है इन द एरिया ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल हम CSR भी पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि अगर इनका टर्नओवर 1000 करोड़ है या फिर इससे ज़्यादा है तो CSR कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है। 500 या फिर 500 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें क्या बनानी चाहिए, CSR कमेटी बनानी चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास CSR कमेटीज़ बनती हैं, ठीक है। ये क्यों बनाई जाती हैं, ताकि हम सोशल एक्टिविटीज़ को पूरा कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में एक सोशल एक्टिविटीज़ का एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस है तो सोशल एक्टिविटीज़ भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस जो है अगर वो सोसाइटी के बारे में सोचेगा तो सोसाइटी बिजनेस के बारे में सोचती है। क्योंकि देखो, अगर हम यहीं पे कहीं इंडस्ट्री वगैरह की बात करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, जो कि किसको हार्म करता है, हमारी सोसाइटी को हार्म करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं, इसलिए हम एक कोई कमेटी बनाते हैं जो कि इस पॉल्यूशन के लिए होती है, ठीक है। अब अगर इंडस्ट्री है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करे, वो इस पॉल्यूशन की तरफ ध्यान ना दे, तो सोसाइटी है उसको तो हार्म हो रहा है ना, तो वो क्यों इंडस्ट्री के बारे में सोचेगी, वो तो नहीं सोचेगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री उसके बारे में नहीं सोच रही है तो ये इसके बारे में क्यों सोचेगी। तो दोनों ही टर्म्स यही हो जाती हैं कि अगर, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस और जो सोसाइटी है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। बिजनेस में देखा जाता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा भी होता है, बहुत कम भी होता है, टाइप करता है कि कौन से टाइप का आपके पास बिजनेस है, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट टू कंट्रोल, दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। उनमें कुछ आपके गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं कि आपको इस टाइप से जो है बिजनेस करना है, ठीक है। अगर आप इस टाइप से बिजनेस नहीं करोगे, ठीक है, तो ये मतलब बिजनेस के इथिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि बिजनेस इज कंडक्टेड फॉर सोशल गुड्स बाय कीपिंग इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग बाय इनैक्टिंग एंड अमेंडिंग लॉज एंड रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक बार रूल्स बना दिए और उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर लागू कर दिए और वो मतलब चलते ही जाएंगे, नहीं। जो गवर्नमेंट है उसे अमेंड भी करती है उस लॉज एंड रेगुलेशंस को, क्योंकि उनमें कुछ गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि टाइम टू टाइम अनुसार, जैसे टाइम पे आपको जितनी फ्रीडम की जरूरत होती है गवर्नमेंट आपको उतनी फ्रीडम भी देती है, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसका अगर हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब पूरा का पूरा हमें यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। तो बिजनेस जो है वो क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है आपके रिसोर्सेज का। जो भी आपके कंट्री के मटेरियल्स होते हैं, जो भी नॉन मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, यूज़ करता है एंड अपनी जो इकोनॉमिक की जो प्रोग्रेस होती है उसको अचीव करता है, ठीक है। हमारे इंडिया के जो भी मेन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे कोल है, ठीक है, कोल है, तो हम कोल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बाहर से हम ऑयल वगैरह मंगाते हैं, ठीक है। अब हम जो बाहर से जो हमने ऑयल वगैरह जो मंगवाया है हम उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ करें, ऐसा नहीं कि हम इसे वेस्ट कर दें, ठीक है। तो द स्केर्स रिसोर्सेज आर ब्रॉट इट टू द फुलेस्ट यूज फॉर कंसंट्रिंग इकोनॉमिक वेल्थ। इसमें क्या होता है कि जो आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और आपको जो है अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। आपके पास कुछ लिमिट में ही रिसोर्सेज है, लेकिन आपको है अनलिमिटेड जो वांट्स है ह्यूमन की, उसको क्या करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों से फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, अभी तक हमने जो है करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि बिजनेस की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं